to me. नहीं नहीं, आप एकदम जैसे चिल हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। हॉट सीट हॉट सीट। पेश करते हैं आपका अगला सवाल। अभी आप कोलकाता में रह रही हैं? अभी कोलकाता में। एक्चुअली आई केम हियर इन 1997। तो 97 में थोड़ा आना जाना हुआ फ्रॉम गुवाहाटी टू कोलकाता, and then afterwards I started living here because of music, because of learning properly. तो मैं पहले भी गाना सीखती थी अपने पिताजी से, और जैसे एजुकेशन, गाने की एजुकेशन की तरफ से मैं बोल रही हूँ. सो आई वाज लर्निंग इन स्कूल फॉर एक्वायरिंग डिग्रीज, विशारद के. और तो वो कॉलेज में तो एजुकेशन चल ही रही थी. मैंने इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किया, फिर एमए करते करते मैं कलकत्ता आ गई. और वहाँ पे मैंने टूरिज्म एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा भी किया. तो टूरिज्म एंड कलकत्ता आने का मतलब मेरी इंटेंशन ही थी मैं अच्छी तरह से गाने को सीखूं, समझूं. तो यहाँ आके मैं बिल्कुल डूब गई एक महासागर में. तो आपने जैसे टूरिज्म में पढ़ाई करी, तो क्या आप उसमें करियर बनाना चाह रही थी एंड देन फिर म्यूजिक आपने ले लिया, कुछ ऐसा ट्रांजिशन हुआ? No, that's not the means main intention of studying tourism. I was interested in traveling and all, you know. तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों हम थोड़ा इग्नो में टूरिज्म कोर्स तब चल रहा था, तो मैंने सोचा कि टूरिज्म एंड मैनेजमेंट मैं कर पाऊंगी, क्योंकि आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट बिगिनिंग कि मुझसे बस गाना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है. तो मेरी पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे गाने को लेके, बिकॉज ही वॉज एन आर्टिस्ट ऑल्सो. तो मुझे सिखाते थे और बाकी स्टूडेंट्स को, मेरी बहनों को एक साथ सिखाते थे. जब भी स्टूडेंट्स को सिखाते थे तब मैं बैठ जाती थी उनकी गोदी पे बैठ के, फिर सुन सुन के सीखती थी ऐसा. तो मेरी मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एकेडमिकल क्वालिफिकेशंस. तो वो तो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, मतलब ऑफिशियल बनूं, आईएएस ऑफिसर और कुछ भी, मतलब ऐसे ऑफिस. तो लेकिन मुझे आई वाज क्लंग टू म्यूजिक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. मुझे बहुत इंटरेस्ट था म्यूजिक में, और इधर उधर गाती भी थी. इन चाइल्डहुड, एज यू नो, एवरीवन नो दैट चाइल्डहुड में तो क्लासिकल इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, बन नहीं पाता है तब. तो लाइट क्लासिकल्स जैसे भजन, गजल, रीजनल सॉन्ग्स, ये सब गाया करती थी. नाइस. अच्छा, आपने मेंशन किया आपको ट्रैवल का शौक है, तो ऐसी कोई ट्रैवल स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? कुछ इंटरेस्टिंग हुआ हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे तब? एक इंटरेस्टिंग मतलब इंसिडेंट में बताऊंगी. मैं 2006 से लेके 2009 तक मैं यूएस टूर कर रही थी अपनी गुरुजी के साथ, गुरुओं के साथ. वहाँ पे प्रोग्राम भी था, और एज ए फैकल्टी आई यूज्ड टू गो देयर. तो एक दफ़ा हुआ कि मेरी गुरु माँ विदुषी शुभ्रा गुहा जी, उनके साथ गए फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मैनहट्टन टू न्यू जर्सी, ऐसे गए थे ट्रेन में. तो मेरी गुरु माँ जो है, हम लोग को इतने प्यार से सिखाते हैं, अभी भी इतने प्यार से सिखाती थी. तो जैसे जैसे उनकी बेटी हो, मतलब बेटी ही कह सकते हैं. तो एक दफ़ा क्या हुआ, जैसे हम लोग को डांटते भी थे, प्यार करते भी थे,
अभी भी डांटते हैं हालांकि। तो क्या हुआ, हम स्टेशन में गए, तो मैं उनका कैरी ऑन पकड़ रही थी छोटा सा, अचानक मेरे हाथ से वो गिर गई। तो वहां पे पुलिस सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो दीदी ने मुझे कहा तुमको एक थप्पड़ मारेंगे, क्यों गिरा दिया। तो ऐसे ऐसे एक्शन किया, तो क्या हुआ, पुलिस आ गया। पुलिस आके पूछा, व्हाई आर यू स्कोल्डिंग योर डॉटर, व्हाई आर यू स्कोल्डिंग हर, आई कैन टेक यू टू जेल। तो मतलब दीदी ने कहा कि नहीं नहीं, आई 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 एम नॉट स्कोल्डिंग हर, आई एम नॉट बीटिंग हर, आई एम जस्ट। तो मैंने कहा नो 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 प्लीज डोंट डोंट वरी, डोंट, नो नथिंग इज देयर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये इंसिडेंट हम लोग बाद में इतना हंसे कि मतलब इंडिया में तो कुछ नहीं होता है हमारे कंट्री कल्चरल में, लेकिन डिफरेंसेस। हाँ हाँ, लेकिन बाहर ऐसे कुछ भी हो थोड़ा सा, तो इतना कॉन्शियस वी शुड हैव, मतलब ऑलवेज वी हम लोगों को कॉन्शियस रहना पड़ता है। अभी जैसे और एक दफा मेरा क्या हुआ, मैं अपने बैग, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ एक होटल के कमरे में छोड़ आए थे, होटल लीव भी कर चुके थे, तब हमारा दुबई से फ्लाइट था। बाद में जब मेरे लिए फ्लाइट वेट करते रहे, मैं बाद में जब पता चला कि मेरे पासपोर्ट बैग सब मतलब वहां पे होटल में रख के आए, तो दौड़ दौड़ के वहां फिर से गए, क्योंकि ये भी एक इंसिडेंट है जो मैं हमेशा मतलब याद रखूंगी अपने लाइफ टाइम में। वेरी सो इंटरेस्टिंग। केयरलेस। तो जैसे अभी लॉकडाउन हुआ एंड हम सब ने कुछ कुछ नो न्यू एक्टिविटीज शुरू करी या कुछ सीखना शुरू किया। आपने क्या कोई लॉकडाउन में ऐसी कोई नई एक्टिविटी शुरू करी, कोई इंटरेस्ट को परस्यू करा? Of course, I'm trying to do new things, new मतलब थोड़ा सर्च और कुछ अलग अलग बंदिशें सीखना। जैसे मैंने रामाश्रय झा जी के और पंडित रतन जनकर जी के कुछ बंदिशें सीखे हैं नया। And I'm also trying to compose and give tune to some of the songs, मतलब बस I'm just trying to give, तो ये चल रहा है। और जैसे I have a son, he is 9+, so I have to attend him also, and I stay with my in-laws, and of course I have to attend my husband, so ये सब तो रहता ही है। तो अपने टाइम में जितना भी कर सकती हूँ अपने लिए थोड़ा सा, but they support me in my musical career in every way, तो ये बस। राइट। एंड आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं? ऑफ कोर्स, तो बहुत आप छोटी सी उम्र से ही देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं गाना कितने गाते भी हैं। हाँ, तो आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट एक्टर्स तो मुझे आमिर खान बहुत अच्छा लगता है, आमिर खान साहब की एक्टिंग, और अक्षय कुमार, दे आर ब्रिलियंट एक्ट्रेस, इरफान खान, और एक्ट्रेसेस में माधुरी दीक्षित, और पुराने में मुझे बहुत अच्छा लगता था मधुबाला, मीना कुमारी। तो आपका अभी सबसे रिसेंटली प्लेड बॉलीवुड गाना कौन सा होगा जो आपने सुना होगा? रिसेंट क्या बोलूँ अब, बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा सोचना सोचना पड़ेगा। वैसे तो मुझे आ, ये मोह मोह के धागे, वो बहुत अच्छा लगता है। काफी और ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है वो। हम्म।
अच्छा, आपने अपनी लाइफ में ऐसे सबसे थ्रिलिंग चीज क्या करी आज तक कि बहुत एक्साइटिंग रहा वो एक्सपीरियंस आपके लिए? हाँ, एक मैं बताना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू शेयर। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तब मुझे मौका मिला उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से मिलने का और उस्ताद अमजद अली खान साहब। तो वो लोग आए थे गुवाहाटी में, प्रोग्राम में आए थे। तो अचानक मुझे मौका मिला, बहुत तब वो लोग होटल ब्रह्मपुत्र करके, अशोक ब्रह्मपुत्र करके एक होटल में रहते थे। तो मेरे पिताजी के साथ मैं और मेरी दीदी, बड़ी दीदी, उनके साथ उनको मिलने के लिए चले गए। तो खैर अमजद अली खान साहब को मिल नहीं पाए, लेकिन हम लोग जाकिर हुसैन जी के साथ मिलने का अपॉर्चुनिटी। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ गाना गाओ, गाना सुनाओ। तो मुझे अचानक से उस वक्त मैं बहुत सारे गज़लें ये सब गाती थी, कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में कंपटीशन हो तो गाती थी। तो मुझे वो जो गुलाम अली साहब का जो एक गज़ल है, फासिले ऐसे भी होंगे, फासिले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था, फासिले। ये गजल मेरी फेवरेट थी, तो मैंने वो गाया। तो उन्होंने कहा कि तुम तो बिल्कुल मतलब एक रटा हुआ गजल गा रही हो, तो सब लोग, लेकिन तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम्हारी हरकतें बहुत अच्छी है गले की। अगर तुमको क्लासिकल सीखना है तो तुम्हें मुंबई या कलकत्ता जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से अपना एड्रेस भी लिख दिया, हेयरपिन स्ट्रीट का, मुंबई का। मैं वो अभी भी वो कटिंग एक पेपर में लिखा था, तो कटिंग मैंने अभी पेस्ट करके अपने डायरी में रखा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे मतलब एनकरेजमेंट भी किया, और गाना सीखने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया बॉम्बे में या कलकत्ते में जाने के लिए कहा। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी। बिल्कुल। इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग। आ, और एक हम इंटरेस्टिंग सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ, एंड इसको हमने पर्सनलाइज किया है आपके लिए, सो दिस इज कॉल्ड द राग रैपिड फायर। तो मैं अच्छा, आपको ऐसे 3 मूड्स दूंगी, और उस मूड को सुन के आपके दिमाग में जो भी राग आए आपको वो गाना है। अच्छा। तो इसमें कट वट हो सकता है ना, हाँ अगर हाँ, अगर जैसे कुछ? आपको गाना है। हाँ, नहीं, वीडियो ये भी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ जी। हाँ, दिस इज कट रिकॉर्डेड। कट एडिट हो सकता है। अच्छा, अगर कुछ अलग से ये हुआ तो इसीलिए अच्छा, मैं पूछ रही हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इट्स लाइक एन एग्जामिनेशन टू मी। नहीं नहीं, आप एकदम जैसे चिल हो जाओ, एकदम हॉट रिलैक्स हो सीट, जाओ। हॉट सीट। हॉट सीट। पेश करते हैं आपका अगला हाँ, सवाल। हम्म, अच्छा, श्रृंगार। नजरिया, नजरिया, काहे मारे बान। ये हो सकता है? बिल्कुल, जो आपको गाना है। अच्छा, ठीक है, यही गाती हूँ फिर। नजरिया, नजरिया, काहे मारे बान, नजरिया, काहे मारे बान।
नजरिया काहे मारे बान मद भरे नैना जुल्म करत है मद भरे नैना जुल्म करत है भावे करे है कमान नजरिया काहे मारे बान. That was beautiful, Sabina. Thank you so much for singing Thank you. this. आपके you नाम so का मतलब क्या है, सबीना? सबीना मतलब लाइट, लाइटनिंग. Beautiful. So Nice. keep मतलब bringing light and happiness to someone's face. आपके सिंगिंग ने तो डेफिनेटली वो किया ही है, लाइक पूरा जस्टिफाई किया आपने अपना नाम. Thank you. अच्छा, आपके ऐसे लाइफ में कुछ, अगर आपने ऐसे मिस्टेक्स करी हैं अभी तक इन योर करियर या फिर इन योर लाइफ, तो उससे कुछ एक लर्निंग यू नो दैट यू वुड वांट टू शेयर विद अस, जो आप अपनी लाइफ में आगे ले जाना चाहती हैं, एक वो लर्निंग. Without mistakes, we cannot go ahead or we cannot learn anything. तो mistakes तो करना ही पड़ेगा किसी को लर्न करने के लिए कोई भी चीज़. तो मुझे मेरा भी जब तालीम लेते हैं हम लोग गुरुओं के पास, तो बहुत सारे मिस्टेक्स होता है. बट अगर हम ट्रू और फॉल्स दोनों में से ट्रू जानना चाहते हैं, ट्रूथ को जानना चाहते हैं, तो फॉल्स को पहले जानना पड़ेगा कि हाँ, ये राग जो है, ये राग हम लोग ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, इसका रास्ता ऐसा है और इसका रास्ता इस तरफ नहीं जा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, या अलग दिशा तक ले जाएंगे या अलग राग हो जाएंगे वो. तो इसीलिए जब भी हम लोग लर्निंग करते हैं तो बहुत जस्टिफाई, बहुत क्लियरली एक चीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं. मिस्टेक्स हमने बहुत किए हैं सीखने, जब सीखते थे while learning from गुरुमा. तो ऑन स्टेज भी बहुत सारे मिस्टेक्स होता है. जैसे ऑन स्टेज हम लोग कभी कभी गुरुमा के साथ या गुरुजी के साथ गाने पे बैठते हैं, उनके साथ सपोर्टिंग एज एन सपोर्टिंग आर्टिस्ट बैठते हैं जब, तब इंस्टेंट कोई राग उन्होंने जो हम लोग को मालूम भी नहीं है, सीखा ही नहीं है कभी, तो वो जब गाते हैं हम लोगों को फॉलो करने के लिए बोलते हैं ये गाओ या ये तान लगाओ इस राग में. तो अचानक से वो करना ऑन स्टेज, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट हम लोग तो ट्राई करते ही है, करना ही पड़ेगा. तो भूल होता है तब बाद में डांट पड़ती है कि ये तुमने भूल किया है, ऐसे इतने समय से सुन रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, बट यू आर नॉट स्टिल गेटिंग इट. सो ये सब तो होता ही रहता है. तो विदाउट मिस्टेक हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं. एक दफ़ा मुझे एक हादसा मालूम है. पहले जब मैं अपनी गुरु माँ के पास विदुषी शुभ्रा गुहा जी के साथ पास सीखने गई थी, तब मैं राग देश सीख रही थी. तो उसमें एक जगह पे मैंने अंतरे की एक जगह पे गलत कर दिए थे. और I was, I sometimes while learning from her, I intentionally do some mistakes so that she can show me the path.
राइट पाथ। सब कभी कभी ऐसे करते हैं मिस्चीवियस थिंग्स, कुछ कुछ ऐसे रिलेशन ऐसे हो जाते हैं। तो उन्होंने अचानक आके एक डंडे से मेरे सर पे मारा, हल्का पतला डंडा था हालांकि। क्या किया तुमने, ये गलत किया, मैंने तुमको मना किया है ये करने के लिए, फिर भी तुम ये कर रही हो। तो ऐसे होते हैं तालीम के वक्त, जब मिस्टेक्स होता है तो मतलब सीखने के लिए और भी एंथुसियाज्म जगते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर अभी मैं आपको बोलूं कि आपको मौका मिल रहा है कहीं ट्रैवल करने का, मतलब इवन दो इस लॉकडाउन में तो हम कहीं जा नहीं पा रहे, बट अगर ऐसा है कि आप ट्रैवल कर सकती हैं, तो वो एक डेस्टिनेशन क्या होगी जहां आप जाना चाहेंगी? हाँ, पहले अपने कंट्री को ठीक से देख लूं, इसीलिए मैं कश्मीर जाना चाहूंगी। आई वुड लव टू गो टू कश्मीर बिकॉज आई हैव नॉट बीन टू कश्मीर। और कोई लोकेशन अगर कुछ आपके बकेट लिस्ट पे हो? और आई वुड लव टू गो टू पेरिस। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप दिस अप। ऐसी क्या दो तीन चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में आगे करना चाहती हैं? अभी आपने सोचा हुआ है कि हाँ, किसी दिन मैं ये करूंगी, ऐसी कोई चीजें हैं जो आपके टू डू लिस्ट पर हों? हाँ, मैं कुछ जरूर सीखने का तो कोई देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ लर्निंग। मैं ज़रूर और भी सीखना चाहूँगी, और मैं अपना भी कुछ कंपोजिशन बनाना चाहूँगी। और अब अगर मौका मिले तो मैं एक दो, अगर चांस मिले तो ए आर रहमान जी के साथ कुछ करना चाहूँगी। एंड फाइनली HCL डिजिटल कॉन्सर्ट्स के लिए आपकी कोई प्रेपरेशन चल रही है? क्या आप एक्साइटेड हैं? यस यस, इट्स रियली प्रेस्टिजियस स्टेज। और मैं मतलब HCL जैसे एक डिजिटल, मतलब एक कंपनी है जो जिसमें जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इतना फोकस दिया है और आर्टिस्ट को इतना चांस दिया है, तो आई वुड कंग्रेचुलेट HCL। एंड और भी और भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करें, और भी हम लोग को चांस मौका दे HCL, तो बहुत ही अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं HCL। सो थैंक यू सो मच टू HCL डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड थैंक्स टू यू कि हमें आपका टैलेंट देखने को मिलता है, एंड इतनी ब्यूटीफुल आवाज है आपकी। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू सबीना। मुझे बहुत मजा आया इस कॉन्वर्सेशन में, बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग कॉन्सर्ट। हम आपको थैंक यू। देखेंगे ऑन October 22nd, and we're very excited, and thank you once again. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Bye, Sabina. बाय।